चीन ने अपने ही नागरिकों की आजादी कैसे कुचल दी, ये आज आप देख चुके हैं। और भारत के ही कुछ लोगों ने देश की आजादी को कैसे खतरे में डाला, ये भी आपने देख लिया। लेकिन अब हम जानवरों की आजादी की बात करेंगे। इंसानों को शुरू से ही अपनी आजादी से बहुत प्यार रहा है। इस आजादी के नाम पर ही इंसानों ने तमाम अधिकार हासिल कर लिए। इनमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, कुछ भी खाने पीने का अधिकार है, अपने तरीके से जीवन जीने का अधिकार है और तमाम अधिकार जिनमें मानव अधिकार भी हैं। सब तरह के अधिकार इंसान ने अपने लिए रख लिए। आप जितने चाहे उतने अधिकार अपने पास इंसान ने रखे, लेकिन आप इनमें से सारे अधिकार चाहे रख लीजिए, लेकिन क्या इसमें किसी की हत्या करने का अधिकार भी शामिल हो सकता है? तो आज का हमारा बड़ा सवाल यह है कि इंसान ने अपने लिए सारे अधिकार ले लिए, लेकिन किसी की भी हत्या करने का अधिकार क्या इंसान के पास है? और इंसान ने क्या यह अधिकार भी ले लिया है कि अब वो किसी की भी हत्या करेगा? किसी भी कारण से किसी को अपनी भूख मिटाने के लिए मारेगा, किसी को पैसा कमाने के लिए मारेगा, किसी को इसलिए मारेगा क्योंकि वो उसे पसंद नहीं। क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। इंसान को, मानव को पृथ्वी पर श्रेष्ठ प्राणी माना गया है, लेकिन केरल में एक हथिनी के साथ जो कुछ हुआ, उसने इस श्रेष्ठता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल हमने आपको केरल की उस गर्भवती हथिनी की तस्वीरें दिखाई थी, जिसे जलते हुए पटाखों से भरा अनानास खिला दिया गया, और कुछ इंसानों की इस हरकत की वजह से ये हथिनी तड़प तड़प कर मर गई पानी में इस तरीके से। ये उसी हथिनी की तस्वीर हैं जो अभी आप देख रहे हैं। आप सोचिए, ये उस राज्य में हुआ है जहां 93% साक्षरता है, लेकिन इसके बावजूद वहां कुछ लोगों ने 100% क्रूरता और 0% मानवता दिखाई है। तो अगर आप केरल की बात करें तो हम आज ये कहना चाहेंगे, साक्षरता 93%, क्रूरता 100%। इस गर्भवती हथिनी की हत्या ने समाज के तौर पर हमें एक बार फिर से आईना दिखाया है, फिर से जगाने की कोशिश की है और पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने के हमारे घमंड को गलत साबित किया है। हमारे देश में मानव अधिकारों की बहुत चर्चा होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती है और कुछ लोग छीन कर लेंगे आज़ादी के नारे भी लगाते हैं। लेकिन जिस दिन छीन कर लेंगे आज़ादी का ये नारा जानवरों ने लगाना शुरू कर दिया, उस दिन इंसानों के सभी मानव अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और असहनशीलता और लालच पाताल लोक में चले जाएंगे। जो लोग जानवरों के साथ ऐसी क्रूरता करते हैं, उन्हें वर्ष 2020 से में जो कुछ हो रहा है आजकल, उससे सबक लेना चाहिए। हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, कोरोना वायरस उसी का नतीजा है। इसलिए अब भी सबको समझ आ जाना चाहिए कि असीमित आज़ादी ठीक नहीं है। केरल की इस हथिनी के साथ जो कुछ हुआ, उसकी वजह यही अनलिमिटेड आज़ादी है, जिसके पीछे आजकल सब दौड़ रहे हैं। सबको अनलिमिटेड आज़ादी चाहिए और अब वो आज़ादी किसी को भी मारने की आज़ादी तक पहुंच गई है। अब तक आपने इंसानों को न्याय दिलाने के लिए चलाए गए बहुत सारे अभियानों के बारे में देखा और सुना होगा। आप खुद भी कभी ना कभी इन अभियानों का हिस्सा बने होंगे। जी न्यूज ने भी ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए हैं अब तक, लेकिन आज हमने एक जानवर को न्याय दिलाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। हाथी को भारतीय संस्कृति में देवता स्वरूप माना जाता है। भगवान गणेश का एक नाम विनायक भी है और मान्यता यह भी है कि भगवान गणेश के देवी स्वरूप को विनायकी कहते हैं। इसलिए हमने इस हथिनी का नाम आज विनायकी रखा है। आप भी इस नाम को याद रखिए, विनायकी। विनायकी के लिए हमारे इस अभियान को देश भर से जबरदस्त समर्थन आज मिला है। केरल से लेकर कश्मीर तक लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और जी न्यूज की मुहिम #जस्टिस फॉर विनायकी से लोग जुड़ रहे हैं। आपको भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए। इस हथिनी को इंसाफ दिलाने की मुहिम में जी न्यूज ने केरल के जन्म टीवी का भी आज सहयोग लिया है। इस साझा मुहिम की वजह से हम इस हथिनी के आखिरी वक्त के कुछ नए वीडियोस आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमें कुछ नई तस्वीरें मिली हैं, नए वीडियोस मिले हैं। जी न्यूज की टीम इस समय केरल में मौजूद है। हमारी टीम दिल्ली से केरल में उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां इस मादा हाथी की हत्या हुई थी और हमारे संवाददाता विशाल पांडे इस समय घटना स्थल पर मौजूद हैं और वो उस पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और हम वहां से आपको इस विषय पर लगातार रिपोर्टिंग दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से। हमारा मकसद यही है कि
इस मुहिम को और इस हाथी को हर हाल में इंसाफ मिले। इसकी ऐसी दशा करने वालों को हर हालत में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन नई तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि कैसे ये हथनी दर्द से बेचैन है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि अपनी जान बचाने के लिए ये क्या करे। आज हम आपको ये पूरी फुल स्क्रीन पर हम ये दिखाना चाहते हैं, आपको ये तस्वीरें। आप देखिए इस हथनी को ध्यान से। वो नदी के किनारे है, तड़प रही है, पत्थरों पर भाग रही है और क्योंकि बेजुबान जानवर है, किसी को बता भी नहीं सकता कि वो इस समय किस दर्द से गुजर रहा है। ये विनायकी की आखिरी तस्वीरें हैं। मरने से पहले की कुछ आखिरी तस्वीरें, कुछ आखिरी वीडियोस हमें मिल गए हैं जो हमारे सहयोगी चैनल जन्म टीवी ने हमें भेजे हैं केरल से। और ये विनायकी की मौत से पहले कुछ आखिरी तस्वीरें आप देख रहे हैं। भटक रही थी, दर दर भटकी है और आखिर में इसे थोड़ा बहुत आराम पानी में जाकर मिला और वहीं पानी में खड़े खड़े इसने दम तोड़ दिया। और इसी के बाद ये हथनी नदी में चली जाती है, जिससे वो पानी में रहकर दर्द को कम कर सके और अपने पेट में पल रहे बच्चे को शायद बचा सके। और यही सोचकर वो इस नदी के पानी में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। कई घंटे तक इसी तरह से यह हथनी पानी के अंदर खड़ी रही, लेकिन पानी में रहकर भी शरीर का यह असहनीय दर्द कम नहीं हुआ। इसके बाद आसपास लोगों की भीड़ लग गई। कई लोग सोच रहे थे कि कैसे इस हथनी की जान बचाई जाए। हर तरह की कोशिशों के बाद हथनी खुद भी बहुत हताश हो चुकी थी, थक चुकी थी। उसका सब्र का बांध टूट रहा था और अब कोई प्रतिक्रिया भी उसके शरीर से नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये समझ चुकी थी कि अब ये जिंदा नहीं रह पाएगी। वहां मौजूद लोगों ने इसे निकालने की कोशिशें शुरू की। 2 हाथियों को पहले बुलाया गया जिससे वो मिलकर इस हथनी को पानी से बाहर खींचकर लाए, लेकिन इस कोशिश का भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब वहां मौजूद लोगों ने रस्सी के सहारे इसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी कामयाब नहीं हुई। हथनी की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी, लोगों की भी हिम्मत अब टूट चुकी थी और आखिरकार विनायकी ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इसके बाद क्रेन बुलाई गई और रस्सी से बांधकर विनायकी को वहां से बाहर निकाला गया। वो तस्वीरें भी आप इस समय देखिए। ये विनायकी का मृत शरीर है और इसे आखिर में क्रेन से बाहर निकाला गया पानी से और अब उसे एक ट्रक में रखा जा रहा है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी विनायकी की जान बची नहीं। और ये कुछ नई तस्वीरें हमें मिली हैं। जब हमारी टीम आज केरल में पहुंची तो हमें ये नए वीडियोस और ये नई तस्वीरें विनायकी की मिली हैं, जो आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसको विनायकी को बचाने की कैसे कोशिश हो रही है, ये वही तस्वीरें हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख पा रहे हैं। पहले 2 हाथियों के जरिए विनायकी को बाहर निकालने की कोशिश हुई। जब हाथी भी नहीं निकाल पाए, उसके बाद रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश हुई, वो भी कामयाब नहीं हुई। और उसके बाद जब विनायकी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद फिर क्रेन को बुलाया गया। ये जी न्यूज की मुहिम का असर है कि विनायकी की हत्या की जांच के मामले में केरल सरकार ने अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया है। SIT की 8 सदस्यीय टीम विनायकी की हत्या की जांच करेगी। इस मामले में पशु क्रूरता कानून और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना केरल में पलक्कड़ और मल्लपुरम जिले के बीच की है, वहां के बॉर्डर की है। शुरुआती जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि विस्फोट की वजह से विनायकी के मुंह पर गहरे घाव हो गए थे, उसके जबड़े टूट गए और इसी वजह से वो कई दिनों से खाना नहीं खा पाई। कई दिनों से भूखे होने की वजह से वो लगातार कमजोर हो गई और वो गर्भवती भी थी। इसलिए दर्द से बेचैन होकर जब वो पानी में चली गई तो बाहर निकल ही नहीं पाई। विनायकी के शरीर के अंदर काफी पानी चला गया था और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। पूरे देश में जब विनायकी की मौत पर गुस्सा दिखा, जब लोगों ने रोष दिखाया, तब केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी
तो एक दिन बाद केरल के मुख्यमंत्री ने अब यह कहा है कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा और 3 संदिग्धों की पहचान हुई है, जिसके आधार पर यह जांच अब आगे बढ़ रही है। यहां सवाल सिर्फ एक जानवर और उसकी हत्या का नहीं, सवाल उन लाखों करोड़ों जानवरों का भी है जिन्हें इंसान कभी अपनी भूख शांत करने के लिए मार डालता है तो कभी अपनी खुशी के लिए जानवरों पर अत्याचार करता है, उनकी हत्या करता है। यानी खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला इंसान अपने लालच की वजह से जानवरों से उनके अधिकार और उनके जिंदा रहने की आजादी को छीन लेता है। कल से विनायकी की हत्या को लेकर पूरे देश में रोष है और देश के नामी गिरामी लोग इसे लेकर सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। शायद आपने भी इस विषय पर कुछ ना कुछ लिखा ही होगा और कोई पोस्ट शेयर भी किया होगा। लेकिन यहां एक बात पर आपको ध्यान देना चाहिए और वो ये है कि ऐसी दर्द भरी मौत एक हाथी की हो या किसी दूसरे जानवर की, दोनों को दर्द एक जैसा होता है। हम यहां ये नहीं कह रहे कि आप अपने खाने पीने की आदतें बदल दें, ये लोकतंत्र है, आपको भी हर तरह की आजादी चाहिए। लेकिन ये जरूर सोचें कि जब कोई जानवर आपकी भूख शांत करने के लिए मरता है या मारा जाता है तो उसे भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है या जितना विनायकी को हुआ होगा। इसलिए आप जीवन में जो भी करें उसे संवेदना के साथ करें और अगर आपके मन में हिंसा की जगह संवेदना ले ले तो शायद आप अपना जीवन जीने का तरीका भी बदल देंगे। आपको खुद जीना चाहिए, अच्छा जीवन जीना चाहिए, लेकिन दूसरों को भी जीवन देना चाहिए, उन्हें भी जीवित रहने की आजादी देनी चाहिए अगर आपको खुद अपने लिए इतनी सारी आजादी प्यारी है तो। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.